नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन की। सुनने में थोड़ा सूखा सा लग सकता है ना? लेकिन सच पूछिए तो ये किसी भी बिजनेस के लिए जीने और मरने का सवाल हो सकता है, और इसको हम समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बाजार में खूब बिक रहा है, वो असर में पैसे कैसे कमा सकता है? इसे समझने के लिए हम एक केस उठाते हैं, लाभहीन विजिट का मामला। सोचिए, एक प्रोडक्ट जिसकी धूम मची है लेकिन कंपनी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों? तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बिजनेस हजारों लाखों विजिट बेच रहा है, लेकिन जब हिसाब किताब देखने बैठते हैं तो मुनाफा गायब। ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है ना? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें बनना पड़ेगा एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव। हमें बिजनेस के खर्चों के अंदर छिपे हुए सुरागों को ढूंढना होगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। अब देखिए, इस जांच के लिए हमारी जो ऑफिशियल जासूसी किट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें सिर्फ नंबर नहीं बल्कि नंबरों के पीछे की असली कहानी बताता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ पैसे गिनने का काम नहीं है, बल्कि ये समझने का तरीका है कि हर एक खर्चे का बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब पैसा कहाँ और क्यों खर्च हो रहा है, इसकी पूरी पड़ताल। तो हमारी जासूसी का पहला सुराग है लागतों यानी कॉस्ट्स के प्रकार को समझना। देखिए, कुछ खर्चे तो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, जैसे विजिट बनाने में जो कच्चा माल लगा, सीधा साधा हिसाब है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सामने होते हुए भी छिपे रहते हैं, जैसे फैक्ट्री का किराया या वहां जलने वाली लाइटें। इन्हें कहते हैं अप्रत्यक्ष लागत। अब दूसरे तरह के सुराग पर आते हैं। कुछ खर्चे एकदम अड़े रहते हैं, चाहे एक विजिट बने या 1000, जैसे महीने का किराया या सैलरी। ये है निश्चित लागत। वहीं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हर एक विजिट के साथ बदलते हैं, जैसे कच्चा माल। इन्हें कहते हैं परिवर्तनीय लागत। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम अपने सारे सुरागों को एक जगह इकट्ठा करें। हम उन्हें एक लागत पत्रक यानी कॉस्ट शीट पर सजाएंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए एक एक करके इस कॉस्ट शीट को बनाते हैं। ये बिल्कुल किसी केस की फाइल तैयार करने जैसा है। सबसे पहले सीधे सीधे दिखने वाले खर्चे, फिर उसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री के छुपे हुए खर्चे, और आखिर में ऑफिस और सेल्स के खर्चों को भी शामिल करेंगे। सब सबूत एक साथ, ताकि सच सामने आ सके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मूल लागत या प्राइम कॉस्ट। इसमें वो सारे खर्चे हैं जो सीधे विजिट बनाने से जुड़े हैं, जैसे 50,000 रुपए का कच्चा माल और 20,000 रुपए की मजदूरी। तो हमारी मूल लागत हो गई 70,000 रुपए। अब इसमें हम वो छिपे हुए खर्चे यानी अप्रत्यक्ष लागतों को जोड़ते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, ये सब मिला के 15,000 रुपए हुए। तो अब 70,000 में ये 15,000 जोड़ने पर हमारी कुल फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती है 85,000 रुपए। और अब इस पहेली के आखिरी टुकड़े, ऑफिस चलाने का खर्च और प्रोडक्ट को बेचने का खर्च, जो कुल मिलाकर 7,000 रुपए हैं। इन्हें भी जोड़ने के बाद हमें मिलती है उत्पादन की कुल लागत, जो है 92,000 रुपए। यही वो जादुई आंकड़ा है जिसकी हमें तलाश थी। तो अब हम अपनी जांच के सबसे रोमांचक मोड़ पर हैं, वो पल जहां हमारी सारी जासूसी रंग लाने वाली है और इस बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। हमें ये तो पता चल गया कि 1000 विजिट बनाने में कुल 92,000 रुपए लगे, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि एक विजिट की कीमत क्या पड़ी? और ये रहा जवाब, 92 रुपीज। सिर्फ 92 रुपीज। ये छोटा सा नंबर ही हमारी पूरी पहेली का हल है। यही है मुनाफे की चाबी। अगर बिजनेस इस विजिट को 92 रुपए से कम में बेच रहा था, तो इसका मतलब है कि हर एक बिक्री पर उसे नुकसान हो रहा था, चाहे बिक्री कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। तो रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। असल में ये तो एक नई शुरुआत है, बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने की शुरुआत। अब जब असली लागत पता चल गई है, तो कोई भी बिजनेस कई बड़े और अच्छे कदम उठा सकता है। वो अपने प्रोडक्ट की सही कीमत तय कर सकता है, वो ये पता लगा सकता है कि कहाँ पर खर्च ज्यादा हो रहा है और उसे कैसे कम किया जाए। इससे भविष्य के लिए बेहतर बजट और सही योजनाएं बनाने में भी मदद मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है,
ये बिजनेस को एक साफ नजरिया, एक रणनीतिक स्पष्टता देती है, जिससे वो मजबूती से आगे बढ़ सके और लंबे समय तक टिका रह सके। और अब एक सवाल, अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा चीज खरीदे तो ये सोचने वाली बात है कि उसकी कीमत के पीछे कौन-कौन सी छिपी हुई लागतें हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही।